तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ ఎందుకు आप आ जाओ आ जाओ। एक मिनट, ये गीला हो गया। आज झाड़ू लगाना पड़ेगा, आज धो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बताती हूँ, ये पूरा प्लास्टर में ये कुटिया कहाँ गई? आ जाओ। ये तो मैं पूछ जी आ गई। कहाँ जाएगी तू? कहाँ जाएगी? छत के ऊपर कोई जा रहा है तो उनके साथ वो भी जाएगी। दीदी गई है, दीदी के साथ हाथी भी जाएगी। कहाँ जाएगी तू? दीदी जा रही है, दीदी झाड़ू लगाने गई है। आज शाम कितना बज रहा है? 5:30। 5:30 बज रहा है। भैया आएगा अभी। ये देखिए, यही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था पिछले 1 हफ्ते से। गेट बंद नहीं हो रहा है, हाथी आ जाएगी नहीं तो बाहर। इसको बंद नहीं करेंगे तो हाथी बाहर आ जाएगी, इसलिए बंद करना पड़ेगा। ये देखिए, ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। पूरा दीवार बनवा दी और थोड़ा थोड़ा काम बचा है। ये देखिए पूरा, आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे। इसी जगह पर, ये जो जगह है, यहीं पर बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। बहुत बड़ा पीपल का पेड़, उसका जड़ जो है पूरा हमारे घर के अंदर तक चले गया था, तो उसके कारण उसको कटवा दी और ये पूरा दीवार बनवा दी। अब ये देखिए, फ्लोरिंग करवा दी, बाकी उसका फिनिशिंग बचा है। शाम हो गया, पिछले शनिवार को शुरू हुआ था, आज ख़त्म हुआ। और आज इसके बाद आज बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। ये देखिए, आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे तो कितना गंदा था, अभी कितना साफ़ सुथरा हो गया पूरा। और थोड़ा बहुत ईटा वीटा सब बचा है। ये देखिए पूरा नज़ारा। अब ये ईटा जो बचा है, ये बाहर का पूरा जो है, ये पूरा बाहर का, ये देखिए पूरा मलबा का पहाड़ थोड़ा बहुत बस बचा है। इसका पूरा साफ़ सफाई होगी। इधर की सफाई हो गई और ये काला पत्थर जो बचा है, ये पत्थर पूरा इसमें लगेगा तो इसके सामने में भी पूरा साफ़ हो जाएगा। अब ये देखिए, अब इसी काम में बिज़ी हो गई थी पूरी। अब इसका गेट लगवाना बचा है। गेट वाले भैया कल आएंगे, कल आके गेट लगाएंगे, तो उसी में बिज़ी हो गई थी। ऊपर में भी दीवार बना है पूरा, बहुत बड़ा दीवार। उसी काम में फिर मिस्त्री लोगों को बुलाओ, उन लोगों से काम करवाओ, उसी में बिज़ी हो गई थी। उसके कारण ब्लॉक जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। एक दिन जा रहा था, एक दिन नहीं जा रहा था। इसका प्लास्टरिंग का काम बचा है और 1 सप्ताह पूरा लगा इसको साफ़ करवाने में। अभी कल 1 दिन है, कल 1 दिन के बाद ये पूरा साफ़ हो जाएगा और परसों फिर गेट लगेगा इसमें। और जितने काम होते रहेंगे आप लोगों को मैं दिखाते जाऊंगी। आप लोग देखिए कितना तक इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे घर के इसमें। और इसके बाद जैसे जैसे मैं गार्डन भी लगवाऊंगी इसमें, पूरा इसमें गार्डन लगवाऊंगी। और इस तरफ, इसीलिए ये जगह मैं छुड़वा के रखी हूँ, क्योंकि इसमें काला मिट्टी पटवाऊंगी और ये गार्डन बनवाऊंगी पूरी। और इधर भी वैसी, और इधर भी गार्डन बनेगा और इस तरफ भी गार्डन बनेगा पूरा। सारे प्रकार के फूल जितने हैं, प्रकार के पूरा फूल का पौधा लगवाऊंगी। Later that same evening. हाय राम, देखो कैसे कर रही है झाड़ू से दीदी को मार रही है हाथी। झाड़ू से मार, अरे बाप रे। ले उसके पास से ले।
देख 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 कैसे कर रहे हैं। संगीत कार्यक्रम। बुआ के संगीत कार्यक्रम में दोबारा? अभी तो 3 दिन पहले था। आप गए थे? हाँ मैं गई थी, इसीलिए तो तेरे को भेजी हूँ। और क्या क्या सब खाने के लिए लाया? सब खत्म। दद्दूजिना लाए, इसमें सब्जी लाए, खट्टा चावल था। इसमें क्या तुम्हें अच्छा लगा? साबूदाना खिचड़ी। ये साबूदाना खिचड़ी था? खिचड़ी नहीं था वो खिचड़ी नहीं था, मिक्सर वगैरह सब डाले थे उसमें। उपमा टाइप। हाँ हाँ। खिचड़ी है। खिचड़ी जैसा होता है, ऐसे पानी वाला। साबूदाने का खिचड़ी थोड़ी बोलते हैं इसको। वही तो। साबूदाने का खिचड़ी अलग होता है, इसको खिचड़ी बोल के दिया है क्या? तो साबूदाना मतलब कि उसमें पानी डाल के दलिया बना देगा? साबूदाना मतलब खिचड़ी मतलब पानी वाला ही होना चाहिए, ऐसा वाला ही। हाँ। कौन बताए? क्या मतलब दलिया खिला होना चाहिए और थोड़ा सा ही होना अरे चाहिए। भाई साबूदाना ऐसा चीज है क्या जिसमें पानी डाल के बना सकते हो? वैसे खीर नहीं। बनाते तो उस दिन कैसे खीर बनाते? खीर अलग है, खिचड़ी अलग है। ये खिचड़ी नहीं है, ये उपमा टाइप है। खिचड़ी ही है। वो उपमा खिचड़ी नहीं है। अरे वो सुन, सबसे पहले चलो दोनों के बीच में बहस बंद करो। लेकिन वो दुकान वाला क्या बोल के दिया? पापा क्या ये बोल के दिया है साबूदाना खिचड़ी है, कहीं पे भी जाके देखो यही साबूदाना खिचड़ी। हाँ तो ठीक है, ठीक। अगर दुकान वाला दिया है साबूदाना खिचड़ी बोल के, क्योंकि हम लोग पहली बार खाए हैं। और साबूदाने का ये जो आता है, क्या बोलते हैं उसको? बड़ा। हाँ, साबूदाने का वड़ा खाए हैं। हाँ। और कुछ तो दीदी बनाती है साबूदाने का, उसको पानी में ये करती है और कुछ तो बनाती है, उसी को पता है, अपने को नहीं पता। क्या? साबूदाने का कुछ तो बनाती है ना? नहीं, साबूदाने का उपमा बनता है, साबूदाने का वड़ा बनता है, साबूदाना खीर नहीं। खाली में। हाँ ठीक ठीक ठीक। अब ये पूरा पुलाव बची है।
मटर पुलाव हम लोग नहीं खाएंगे। वरना खाना की है खाएगा, खा लिया जाए। मिश्री खाता था, मिश्री। इतना देर से मैं बुला रही थी, जेब में रखा है देख, वो मोबाइल देख रहा था, हैं मोबाइल देख रहा था। आज सुबह थोड़ा सा हमारे घर बनाने के कारण, घर बनाने के चक्कर में हमारे घर के दीवार के पास 10 महीने से हमारे घर के बगल वालों का घर बन रहा था और उनका बन गया, लेकिन उनका गिट्टी पड़ा था, उसको निकालने के लिए बोले तो बहुत लड़ाई की हमसे, नहीं निकालूंगी, नहीं निकलवाऊंगी, 10 महीना रुके हो तो और 2 महीना रुक जाओ। तो उसके कारण सुबह से मेरा सिर दर्द दे रहा है और 10 महीना रुक, और सारा सामान हमारे दीवार के पास रखी, सब कुछ की, हमें से झगड़ा कर रही है और ऊपर से बोल रही है कि और 2 महीना रुक जाओ, तब तक वो दीवार ऐसे ही गंदा पड़े रहे। और वो मिस्त्री लोगों को बुलाई थी, मैं बोली इसी काम में हो जाएगा, वो काम भी लगे हाथ, तो लड़ाई झगड़ा करने लगे। आखिरकार मेरे को पैसा देके वो जो ये उठवाना पड़ा, 400 रुपये मैं दी खुद, मैं अपने हाथ से, मैं बोली चलो भाई मैं खुद ही दे देती हूँ, और 400 रुपये देके फिर मैं खुद उठवाई। उसके लिए भी लड़ाई कर रही है, समझ में आया? उसके लिए भी लड़ाई कर रही है। तो बोलती है तुम लोग वहीं पे रखो, तुम लोग क्यों छूते हो गिट्टी, ऐसे करके। मैं बोली ये अजीब तमाशा है, हमारे ही दीवार के बगल में ये करके रखी, 10 महीना पूरा गिट्टी, रेती, छड़ सब कुछ पूरा, और जो पाटा वगैरह आता है सब कुछ अपने दीवार में रखे, अपने दीवार पूरा बर्बाद हो गया और उसको गिट्टी बर्बाद कर दी। चलो भाई ठीक है, हैं, और किसी घर के पास नहीं रखी, फिर भी लड़ाई हमें से कर रही है, गिट्टी निकलवाने के लिए बोली, उसी लिए उसके लिए ये कर रही है, खूब चिल्लम चिल्ली हो गया, और सिर दर्द दे रहा है, इसीलिए मैं सोई थी। आज हमारी समीक्षा खाना बनाई, इसीलिए खूब चिल्लम चिल्ली हो गई। और उन लोगों को बैठा के फिर अलग से 400 रुपये जो रोजी रहता है उसके बिना अलग से मैं 400 रुपये दी। और मैं क्या करूं, क्योंकि मिस्त्री को और बैठा के तो पैसा नहीं दे सकती, तो मैं बोली चल भाई ले उठा दे। उसी के लिए भी जबरदस्ती लड़ाई कर रही थी, तुम लोग क्यों गिट्टी छू रहे हो, ऐसे कर, वहाँ पे गिट्टी मत छूना। मैं जाके मैं बोली ज़्यादा बोलोगे तो फिर ये हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, उससे अच्छा तो मैं बोली तुम ही चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकते हो तुम चिल्लाओ। अभी तो बोल रही थी नहीं खाऊंगी, अभी तो बोल रही थी नहीं खाऊंगी, तो पापा को दे दे। वो आए सब ना ऊपर, नीचे खाएंगे। नहीं, नीचे ही खा लेंगे। तमो, तमो बुलाना नहीं, नीचे दे दे, नहीं तो फिर आवाज ऊंची हो जाएगी उनकी। The next morning. इधर कौन डालेगा, मैं फिर तो इसीलिए उसको ऐसे मत किया वायर को अच्छे से बांध देना भाई। ये देखो ये पूरा बन गया। अब इधर डालेंगे पेड़ पौधे। हाँ हाँ, आ गया। मेरे रंगोली बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह है, पर उतना टाइम भी मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमारा इतना कचरा भरा हुआ था, बगल वालों का घर बन रहा है और साल भर तक यही रखे थे। और कल जो है ये वाली गिट्टी देखिए, ये गिट्टी पूरा यहाँ पे रेती गिट्टी सब पूरा भरा हुआ था। उसी के लिए मैं उनको बताई कि निकाल दीजिए, लेकिन निकलवाए नहीं। ऊपर से बहुत सारा झगड़ा भी कर रहे थे। मैं खुद 400 रुपये दे के मैं इस पूरे गिट्टी को, उन लोगों का घर बन रहा है, मेरा 400 रुपये बर्बाद करके मैं गिट्टी पूरा निकलवाई और इसको पूरा मेरे दीवार के बगल में साफ करवाई। सो जा
सो जा। ये क्या है दोनों भाई बहन हैं? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या हो रहा है? आचू 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 मेरी डुगलू रानी, क्या हो रहा है ये? डुगलू रानी क्या हो रहा है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे ओ क्या प्यार है दोनों भाई बहन में, हैं? उसका मोजा उसको पहले चाहिए। हाँ, उसको अगर मैं डांटती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ तो आके मस्का मारने लगती है मेरे को। कल भी ऐसे तेरे को डांट रही थी तो आ रहे के वहीं पे सो गई, तुरंत सो गई और मेरे पैर चाटने लग गई। आइए मैं बेटी, भाग गई, कहाँ चली गई? भीग गई, भाग गई आचू, भाग गई। अब ये देखिए, मैं ऊपर भी लगाई हूँ बहुत सारा मनी प्लांट। सुबह 4:30 बजे उठी, लेकिन सीमेंट सब भरा हुआ है। अब मैं सफाई करूँ तो करूँ क्या? बर्तन पड़ा था, बर्तन मांजूंगी तो हाची हमारी उठ जाएगी बर्तन के आवाज़ में, और वो चिल्लाना चालू करेगी। शुरू अगर करती है तो घर में फिर सब लोग उठ जाएंगे, सब लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं करूँ तो अगर कपड़ा भी धोऊंगी तो भी डिस्टर्ब होगा, और सबका कारण है हाची। क्योंकि कपड़ा धोने का आवाज़ भी आता है तो उठ जाती है, बर्तन धोने का आवाज़ आता है तो उठ जाती है, और बोलती है कि मेरे को बाहर ले चलो। तो उसके कारण नहीं उठी, इसके कारण बाहर गई। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी आप लोगों को कि बाहर बहुत बड़ा कल लड़ाई हो गया था और मैं बिना लाइट के सब कुछ रिकॉर्डिंग कर दी, आप लोगों को बता दी। देखिए, मैं सोची कि साल भर से तो उनका सहयोग कर रही हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा सा दीवार बनाना था। उनका घर बन भी चुका था और गिट्टी पूरा भरा हुआ था, और उस गिट्टी को निकलवा दो। तो ऐसे ही करके 4-5 घंटा बोलने के बावजूद सुनी नहीं। उसके बाद मैं खुद बुलाई, हमारे जो काम करने वाले मिस्त्री और कूली आए थे, उनसे पूरा निकलवाई। तो फिर भी उनको धमका रही थी, बोले तुम वहाँ से उन दीवार के पास से मत निकालो। तो मैं बोली ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब मेरे घर के सामने में उनका पूरा गिट्टी पड़ा रहे और मैं अपना दीवार बनवाने के लिए बगल से मैं खुद पैसा दे के निकलवाऊँ, फिर भी मेरे से लाया हुआ मिस्त्री को धमका रही थी और कूली को भी धमका रही थी और मेरे से भी लड़ाई कर रही थी। तो इसके कारण मेंटली मैं थोड़ा सा ये हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी। तो उसके कारण कुछ भी काम नहीं हुआ। वैसे भी आज संडे है, तो ये सब का कारण था। तो उसके कारण आप लोगों के इसमें जो है 5-6 दिन से, पिछले 5-6 दिन से रेगुलर वीडियोस भी नहीं आ पा रहे थे, आप लोगों के पहुंचा नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं बाहर बिजी रहती थी। तो समीक्षा हमारे घर में भी हम ये वीडियोस का ब्लॉग बनाना, एडिटिंग करना, सब काम मैं और समीक्षा दोनों बस करते हैं, क्योंकि बड़े साहब चले जाते हैं कॉलेज और दूसरे वाले हमारे उनके साहबजादे कोचिंग के लिए चले जाते हैं। तो इसीलिए रहते भी हैं तो वो लोग रिकॉर्डिंग कुछ नहीं करते, सिर्फ हम दोनों को ही करना है। या तो रिकॉर्डिंग करो, सब काम दोनों से एक बार में नहीं होता, और इतना बड़ा घर का पूरा संभालना है। समीक्षा अकेले हमारी संभालती थी, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए समय नहीं मिल पाता था। तो उसी कारण आप लोगों के पास सही समय पर वीडियो नहीं पहुंच पा रहा था। कल से फिर सारे समय पर आपके पास ब्लॉग्स आ जाएंगे।